हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव टीच। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे RSCIT की लर्निंग क्लासेस, जहाँ हम देखेंगे इस कोर्स से संबंधित सारे आपके डाउट हैं वो क्लियर करेंगे। और साथ साथ हमें इसके बारे में टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल कराते जाएंगे, ताकि आपको इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। जिन लोगों को RSCIT के बारे में नहीं पता है ये क्या कोर्स है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। हम इस कोर्स के बारे में और भी बहुत सी अब चीजें रीड करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं अपने क्लास। चलो, हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास एंड फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर का परिचय। जब हम किसी अन्य व्यक्ति से मिलते हैं कभी, तो उनका दो अनजान व्यक्तियों के बीच में क्या होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है एक दूसरे का। तो उसी तरह से हम कंप्यूटर का सबसे पहले कंप्यूटर का परिचय लेते हैं। तो हम देखते हैं कंप्यूटर का परिचय में, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक मशीन है, जो हम जानते हैं सभी की कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो बिजली के द्वारा चलती है, जिसका उपयोग हमारे जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। और वेब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के विकास ने इनमें ज्ञान के नए आयाम स्थापित किए हैं। तो ज्ञान के नए आयाम स्थापित करने का कौन कौन जरिया बना? वेब टेक्नोलॉजी, वेब प्रौद्योगिकी, इंटरनेट एंड मोबाइल। एक नई विचार प्रक्रिया को भी इसने जीवन दिया है, कि जो सोचने का एक तरीका था, उनके कारण वो सब एक संभव हो पाया है जीवन में। कंप्यूटर पर सतत अनुसंधान, रेगुलर रिसर्च और विकास डेवलपमेंट की गति को देखते हुए यह कह सकते हैं कि जीवन के नए नए अनुभव, न्यू एक्सपीरियंस से यह अवगत कराता रहेगा। क्योंकि जो आज के टाइम पे कंप्यूटर में इतने चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उनसे हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर है आगे चल के भी एक नए नए एक्सपीरियंस है वो हर यूज़र को कराएगा। और इससे हम बहुत नई से नई तकनीक है उनका उपयोग करके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये है पारंपरिक कंप्यूटर की तस्वीर, जिसे अपन पर्सनल कंप्यूटर के रूप में मानते हैं, जिनमें अपन देखते हैं मॉनिटर, डिस्क ड्राइवर, फ्लोपी डिस्क, प्रिंटर, सीडी रोम, सीडी ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, मोडेम, स्पीकर एंड मेमोरी। कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन से चलने वाली, एक पर्सनल मशीन से चलने वाली कोई वो नहीं है। इसमें एक से ज़्यादा बहुत सी मशीनों का प्रयोग होता है, वो सब कंप्यूटर कहलाते हैं, जिन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर के रूप में देखते हैं। तो देखिए, आगे चलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर गणना, डिज़ाइन, पर्सनल कंप्यूटर कैलकुलेशन, डिज़ाइन, पब्लिश पर्पज़ के लिए प्रयोग लिया जाता है। और इसका प्रयोग करते कौन कौन है? छात्र, इंजीनियर, रचनात्मक लेखक द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर में सीखने की प्रक्रिया को बहुत बेहतर ढंग से किया जाता है। एक बहुत बेहतर ढंग की प्रक्रिया है वो हम देखने को मिलती है। इसमें विद्यार्थी सिर्फ कक्षा में ही नहीं, बल्कि जब वह कहीं बाहर काम कर रहा हो या घर पर बैठकर भी अपनी पढ़ाई कर सकता है। क्योंकि कंप्यूटर क्या है, आज के टाइम पे अपन कंप्यूटर, लैपटॉप, इनके द्वारा घर पे बैठ के आसानी से स्टडीज़ कर सकते हैं। जैसे आज लॉकडाउन के टाइम पे अपन सब घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, उसी तरह से हम आराम से अपनी ऑनलाइन क्लासेज है वो कंटिन्यू कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा घर पे बैठ के। इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट प्रौद्योगिकी से हर व्यक्ति को सभी जानकारी प्राप्त होना संभव हुआ है। क्योंकि अब लोग पूछताछ, इंक्वायरीज के लिए, बैंकिंग के लिए, शॉपिंग के लिए और अन्य कई कार्यों के लिए कंप्यूटर पे उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा सिर्फ अब एक ऑफिस काम तक कंप्यूटर है वो सीमित नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है काम करने की। इसलिए अपन देखते हैं कि जो कंप्यूटर है वो बहुत अलग अलग काम में प्रयोग लिया जाता है।
वर्तमान में हम सूचना सुपर हाईवे, ये आपका मोस्ट क्वेश्चन पड़ता है जो एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि सूचना का सुपर हाईवे किसे कहा जाता है। तो सूचना का सुपर हाईवे क्या कहलाता है? इंटरनेट। तो सूचना का सुपर हाईवे इंटरनेट कहलाता है। के युग से गुजर रहे हैं जहां सभी प्रकार की जानकारी सिर्फ कंप्यूटर का एक बटन, एक क्लिक करने पर उपलब्ध कराई जा सकती है। आज ऐसे टाइम पे हम हैं जहाँ कंप्यूटर पे एक क्लिक करने के बाद ही हम बहुत सी इसमें सुविधाएं हैं, वो बहुत से काम जहाँ पहले बहुत अपन को परेशानी होती थी या लाइन में खड़े रह के जो बहुत लंबे टाइम तक काम करते थे, वो हम आसानी से घर पे एक सिंगल क्लिक पे कर सकते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का वर्गीकरण अगर हम देखें तो कंप्यूटर को बांटने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे देखते हैं, कंप्यूटर अपनी डेटा प्रोसेसिंग क्षमता, डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ के आधार पर वर्गीकरण क्लासिफाइड किया जाता है। कंप्यूटर उनके उद्देश्य, डेटा को संभालने की क्षमता, डेटा हैंडलिंग फंक्शनलिटी, कार्य क्षमता, साइज, स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। कंप्यूटर को अलग अलग भागों में कई जगह पे वर्गीकृत किया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं है, इसमें दो अलग अलग डायग्राम दिए हुए हैं कंप्यूटर को बांटने के। फर्स्ट में है कि कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। तो कंप्यूटर को टाइप के आधार पर इन तीनों के आधार पर बांटा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ एक वो मशीन नहीं है जो भी हमने पर्सनल कंप्यूटर के रूप में देखी है। ये एक वैसी भी मशीन है जिन्हें हम अलग अलग रूपों में, अलग अलग डिज़ाइनों में प्रयोग करते हैं डेली रूटीन में। तो फर्स्ट देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर के बारे में देखते हैं पहले हम। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो तापमान बताने का काम करेंगे, दबाव, गति और विद्युत प्रवाह। जो कंप्यूटर तापमान, दबाव, गति, विद्युत प्रवाह इन सब के आधार पर काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। जैसे तापमान कौन बताता है? थर्मामीटर। दबाव कौन बताता है? वेट मशीन, वजन तोलने की मशीन। और दबाव, गति बताने का काम कौन करता है? वे मशीनें जिनसे स्पीड नापी जाती हैं। और विद्युत प्रवाह मतलब जो घर में मीटर लगे हुए होते हैं, ये सभी क्या काम करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर का काम करते हैं। एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जिन कंप्यूटरों के द्वारा तापमान, दबाव, गति, विद्युत प्रभाव नापे जाते हैं, ये जिन बताने का कार्य करते हैं, वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं डिजिटल कंप्यूटर पर। तो डिजिटल कंप्यूटर का काम है सीधे अपन को याद रख के चलना है डिजिट्स का मीन होता है 0 एंड 1। जिन कंप्यूटर में सिर्फ नंबर का प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर के रूप में ही हम पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो भी क्या करते हैं? तो 0 और 1 है उनको समझने का काम करते हैं। उनमें क्या यूज़ होता है? बाइनरी कोड सिस्टम प्रयोग लिया जाता है, जिसमें सिर्फ 0 और 1 है, इन दोनों नंबर्स का ही प्रयोग किया जाता है। अगर इस डायग्राम को अपन समझ के चलते हैं तो इस डायग्राम में यहाँ पे हम प्लस लगा सकते हैं और यहाँ पर इक्वल, क्योंकि एनालॉग एंड डिजिटल इन दोनों की विशेषताएं सम्मिलित होकर किस में देखने को मिलती है? हाइब्रिड कंप्यूटर में। क्योंकि एनालॉग की तरह ही क्या काम करता है? तापमान, दबाव, विद्युत प्रवाह, गति के आधार पर का बताने का काम करता है। और डिजिटल कंप्यूटर की तरह इसमें डिजिट्स हैं उसका प्रयोग होता है। जैसे पेट्रोल पंप पे जो मशीनें लगी हुई होती हैं तो वो इन दोनों का काम करती हैं बहुत आसानी से।
नेक्स्ट देखें तो ये छोटा वाला जो नीचे वाला अपना ये डायग्राम है डिजिटल कंप्यूटर का, इसको मेनली 4 पार्ट्स में बांटा है, जैसे कि सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। इन चारों के आधार पर हम देखते हैं सबसे मेन कंप्यूटर पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर क्लासिफिकेशन के लिए आप बिल्कुल सिंपल से इस डायग्राम में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। और डिजिटल कंप्यूटर जो मैंने बताया, जो हम पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जिन कंप्यूटर को यूज़ देते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। तो उन्हें 4 भागों में बांटा गया है, तो उनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर का वर्गीकरण अपन देखेंगे उसके किसके आधार पर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंप्यूटर का आकार, साइज, स्टोरेज, उसकी क्षमता, कैपेसिटी, उसकी स्टोरेज, उसकी भंडारण क्षमता, कैपेसिटी, उसकी क्षमता एंड परफॉर्मेंस। इन चारों के आधार पर देखते हैं कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर एक बड़े रूम के साइज से भी बहुत बड़ा और लैपटॉप के रूप में छोटा भी हो सकता है। और यह मोबाइल में माइक्रो नियंत्रण मतलब माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम तक के आकार के हो सकते हैं। कंप्यूटर के 4 प्रकार हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। तो फर्स्ट हम देखते हैं अपना सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग के लिए, सुपर कंप्यूटर डेटा भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, परफॉर्मेंस एंड प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इन चारों कंप्यूटर में से सबसे पावरफुल और शक्तिशाली कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो सुपर कंप्यूटर। और इन चारों ही कंप्यूटर में हमारा सुपर कंप्यूटर है, ये बहुत मोस्ट होने वाला है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसे हमें कवर करने की भी बहुत ज़्यादा, इसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए पूरी जानकारी के साथ। आगे देखते हैं, इसका होते हैं बड़ी खोज और वैज्ञानिक उपयोग, साइंटिफिक पर्पस के लिए कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का। जैसे नासा द्वारा अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए कौन सा कंप्यूटर प्रयोग में लिया गया था, सुपर कंप्यूटर। एग्जाम में भी पूछा गया है कि नासा द्वारा अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए कौन सा कंप्यूटर प्रयोग में लिया गया था, सुपर कंप्यूटर। वह उन्हें नियंत्रित करने के लिए, अंतरिक्ष में खोज करने के लिए कौन से सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का। मेन अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष यान में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो सिर्फ अंतरिक्ष यान से संबंधित रहेगा अपना सुपर कंप्यूटर। आगे देखते हैं, इन कंप्यूटर्स को कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। ये अत्यधिक महंगे भी होते हैं, क्योंकि जिन मशीनों का यूज़ है वो सिर्फ एक जनरल पर्पज़ के लिए नहीं किया जा रहा, उनका यूज़ किया जा रहा है एक बहुत स्पेशल पर्पज़ के लिए। तो उनका जो कॉस्ट है वो भी बहुत हाई होती है। आपसे सबसे मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सुपर कंप्यूटर में कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वह कब बना। तो आपको हमेशा याद रखना है CDC 6600 पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था,
जो कब बनाया गया 1964 में। यहाँ पे 1964 है, 1964 में बनाया गया था फर्स्ट कंप्यूटर CDC 6600। तो इसमें CDC इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन इनमें 66,000 होते हैं। ये इनके नंबर होते हैं जिन्हें अपन अलग अलग कोड में प्रदर्शित किया जाता है समझने के लिए। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट एग्जाम में पूछा जाए इस पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो CDC 6600 1964 में बनाया गया। और अगर इसी में पूछा जाए कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको हमेशा याद रखना है परम। इसकी पावर है 8,000 और ये बनाया गया था 1998 में इंडिया में ही। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला चित्र है, आप ये देख सकते हैं, ये है सुपर कंप्यूटर जो एक बहुत बड़ी लैब में रखे गए हैं। इन मशीनों की तरह इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। सुपर कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं वो अपन देख सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, मौसम की भविष्यवाणी के लिए, मौसम की भविष्यवाणी, वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इन कंप्यूटर्स का उपयोग मौसम का अनुमान लगाने और भविष्यवाणी करने, बरसात तथा तूफान की तीव्रता का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। भूकंप की जानकारी लेना, अर्थक्वेक स्टडीज, सुपर कंप्यूटर के लिए किया जाता है। इसका उपयोग प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला जैसे संसाधनों की खोज करने के लिए भी इसका किया जाता है। कम्युनिकेशन, संचार, कंप्यूटर्स विभिन्न उपकरणों, डिवाइस, मशीन और व्यक्ति के बीच संचार बढ़ाने को में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा कम्युनिकेशन है ये बहुत ज़्यादा आसान हो पाई है। आज के टाइम पे हम देखते हैं न इसमें भाषा की कोई समस्या होती है और ना ही किसी भी रूप में हम हर समस्या का समाधान इसमें किया जाता है। इन कंप्यूटर के और भी बहुत से उपयोग होते हैं, जैसे कि हथियारों का परीक्षण और नाभिकीय हथियारों के प्रभाव को जानने के लिए कुछ प्रसिद्ध कंप्यूटर्स हैं, जैसे IBM सिक्योवा, ये अमेरिका में है। ये याद रखना है हमें कि कंप्यूटर है इसमें सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर में अलग अलग देशों के सुपर कंप्यूटर पाए जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इंडिया का कौन सा था, परम सुपर कंप्यूटर। जापान का कौन सा है, फिजुत्सी के सुपर कंप्यूटर। और अमेरिका का है IBM सिक्योवा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आज के टाइम में वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है चाइना का। उसका नाम है सनवे ताइहू लाइट्स। सनवे ताइहू लाइट्स जो आज के टाइम पे वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर काफ़ी महंगे होते हैं और इसका इस्तेमाल सरकारी संस्थाओं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी वेबसाइट फर्म, लार्ज बिजनेस फर्म के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर है, इसमें अपन देखते हैं कि इन्हें रखने के लिए एक बड़े कमरे की आवश्यकता होती है और इनके लिए उचित शीतलन। इसका मतलब है कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, इन्हें रखने के लिए एक बहुत बड़ी लैब की आवश्यकता होती है, जिन्हें
जिसके कारण जो मशीनें हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी से हीट देने लगती हैं, और हीट देने के कारण इन्हें ठंडी करने के लिए एयर कंडीशनर का प्रयोग होता है। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, हर किसी व्यक्ति के बस एक आम आदमी तक की पहुंच में नहीं थे, तो इसलिए ये सबसे महंगे कंप्यूटर हैं। चारों में अगर आपसे पूछा जाए सबसे महंगे कंप्यूटर कौन से हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर सभी में महंगे हैं, और इन्हें रखने के लिए एक बड़े कमरे की ज़रूरत होती थी, और उनके लिए एक उचित एयर कंडीशनर के प्रयोग किया जाता था सुविधा के लिए। और इनका अगर उपयोग पूछा जाए तो ये क्या करते थे, ये इनका उपयोग किया जाता है विशाल व्यावसायिक बैंक, शिक्षण संस्थान, इंश्योरेंस कंपनियों में ग्राहकों का डेटा संभालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। और इनकी गति कैसी होती है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्ध डेटा में बहुत तेज गति से कार्य करते हैं, तो इस चीज़ को भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कुछ जिस तरह से सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हमने देखे, उसी तरह से फिजुटसीज ICLVME ये भी एक सुपर कंप्यूटर का ही उदाहरण है। एंड इसके अलावा हिटाची Z800 ये हमें याद रखना है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। आगे हम देखते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर से क्वेश्चन बनते हैं कि अगर इसका साइज़ आपसे पूछा जाए तो इसका साइज़ है वो मेन फ्रेम से तो छोटा होता है, मेन फ्रेम से तो बहुत छोटा होता है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से यह बहुत बड़ा होता है आकार में। मेन फ्रेम से छोटा याद रखना है और माइक्रो से बड़ा, क्योंकि मिनी कंप्यूटर हैं वो आकार में देखो प्राय छोटे होते हैं, उपयोग में भी छोटे व्यवसाय में इनका उपयोग किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर के समान शक्तिशाली नहीं होते। इन चारों कंप्यूटर में मिनी कंप्यूटर की कोई खास विशेषता होती नहीं है, और इसका उपयोग बड़ी या मध्यम वर्ग की कंपनियों के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर्स सिंगल एंड मल्टी यूज़र, कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिन्हें एक पर्सन है वो अकेला यूज़ कर सकता है, लेकिन कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जिन्हें बहुत सा एक टीम की ज़रूरत पड़ती है उन्हें यूज़ करने के लिए। तो मिनी कंप्यूटर है वो सिंगल एंड मल्टी यूज़र दोनों की अवधारणा अपने साथ रखता है। देखिए कुछ अवधारणा पर कार्य करते हैं। कुछ मिनी कंप्यूटर के उदाहरण जैसे कि K202 टेक्सोस इंस्ट्रूमेंट, ये उस टाइम की सबसे बड़ी आईटी के क्षेत्र में बहुत बड़ी कंपनी है जिसने बहुत से डिवाइस बनाए हैं। तो टेक्सस इंस्ट्रूमेंट कंप्यूटर का ही नाम है TI-990 एंड SDS92। इन तीनों में से किसी से देख के पूछ सकते हैं कि इन तीनों में से किसी भी एक का देखें ये कौन से कंप्यूटर से संबंधित है, तो ये मिनी कंप्यूटर से संबंधित एक कंप्यूटर है। एंड लास्ट अपना है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को पढ़ने से पहले माइक्रो कंप्यूटर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर 1971 में सबसे पहले एक चिप का आविष्कार हुआ, माइक्रो प्रोसेसर चिप जो 4th जनरेशन की एक सबसे बड़ी देन थी। और उसके बाद ही कंप्यूटर का साइज़ अचानक से इतना छोटा हुआ जितने के टाइम आज के टाइम पे हम कंप्यूटर को देखते हैं। तो इस चिप के कारण ही एक तरह से कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति के रूप में अपन देख सकते हैं कि एक क्रांति के रूप में इसका प्रयोग किया गया। इसी चिप का उपयोग करके 1974 में एडवर्ड रोबर्ट द्वारा फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर भी इनका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इसमें किसका उपयोग किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर चिप का। तो माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज़ होने के कारण ये माइक्रो कंप्यूटर कहलाए। जो फर्स्ट कौन सा था, एल्टेयर
800, एल्टेयर 800 जैसे कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है CTC 6600, उसी तरह से पहला माइक्रो कंप्यूटर है एल्टेयर 800। उसी का प्रयोग करके पहला माइक्रो कंप्यूटर है ये बनाया गया। तो माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण में किन किन को देखते हैं अपन? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, PDA, PDS, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। इन कंप्यूटर वाइडली इस्तेमाल किए जा रहे हैं तथा काफ़ी तेज़ गति से उभर कर आ रहे हैं। ये चारों बहुत बेसिक कंप्यूटर हैं। सबसे सस्ता कंप्यूटर, क्योंकि एक माइक्रो कंप्यूटर क्या है, जब एक फ़ोन के रूप में अपन देखते हैं तो एक फ़ोन है आज के टाइम पे, एक हर पर्सनल व्यक्ति के पास अपना एक पर्सनल मोबाइल फ़ोन होता है। तो सबसे सस्ता इन चारों कंप्यूटर में पूछा जाए तो सबसे सस्ता कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर। और आकार में भी सबसे छोटा, क्योंकि एक वॉच के रूप में एक अपन माइक्रो कंप्यूटर है वो देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन के रूप में। तो ये एक सामान्य प्रकार के कार्य करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका अपन नॉर्मली ही यूज़ करते हैं सभी, जैसे कि संचार, शिक्षा, मनोरंजन में दूसरे के उद्देश्यों के लिए, ऑफिस कार्य पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आज हमारी हुई क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर का वर्गीकरण का टॉपिक। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सेकंड, इसकी वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसमें आगे का फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, इसको हम पूरा करेंगे। और साथ ही इसके आगे के और भी कई फैक्ट हैं वो हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।